हेलो एवरीवन। तो इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव। कार्बोनाइन की हम रिएक्शंस पढ़ रहे थे ग्रिग्ना रिएजेंट की। तो इसी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको क्या दे दिया, सबसे पहले तो कार्बोनिल क्लोराइड लेते हैं, ठीक है ना। कार्बोनिल क्लोराइड की अगर आपके साथ रिएक्शन करवा दी CH3MgCl के साथ, ठीक है। अब इसके पास क्या है, कार्बन पे क्या प्रेजेंट होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे इस पे पार्सल पॉजिटिव, कार्बन अटैक करेगा कार्बन पे। पाई बॉन्ड डिसोसिएट करना इजी है या सिग्मा बॉन्ड डिसोसिएट करना इजी है। पाई बॉन्ड डिसोसिएट करना इजी होता है, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास वापस ले लेगा, ठीक है ना। R इस पे क्या लग गया, CH3 ग्रुप लग गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या रह गया, क्लोरीन रह गया, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो गया और क्लोरीन पे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि उसका साइज क्या है, बड़ा है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को बैक करेगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन किसकी हुई, RCOCH3 की, ठीक है। ध्यान रखना, कभी भी एसिड डेरिवेटिव दे रखे होते हैं तो उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वो लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है। लिविंग ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो क्या कर जाता है, बाहर एलिमिनेट कर जाता है, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको क्या ध्यान रखना है। अब इसकी रिएक्शन को मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, सब्सटीट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक ने क्या किया है, न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, एक तरीके से प्रोडक्ट देखोगे, न्यूक्लियोफाइल आया और क्लोरीन कहाँ चला गया, बाहर चला गया प्रोडक्ट के अंदर। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। पहले तो क्या किया है, न्यूक्लियोफाइल ने एडिशन किया है, उसके बाद उसने क्या किया है, लिविंग ग्रुप ने एलिमिनेशन किया है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर दूसरा डेरिवेटिव लें, जैसे RCOOCO H लगा दो, चलो ठीक है। इसकी रिएक्शन करवा दी आपकी इसके साथ CH3MgBr। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। अब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो देखो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये एनहाइड्राइड। दोनों तरफ क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। मान लो ये CH3 है और ये क्या है, H है। अब इसके अंदर रिएक्शन कहाँ से करेगा, इन दोनों कार्बन पे कर सकता है। इन दोनों कार्बन में किस पे करेगा, जहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या हो, ज्यादा हो। ज्यादा होगा वहीं पे तो इसके जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा, ऑक्सीजन खींचेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन तो दोनों तरफ सेम है, लेकिन यहाँ पे CH3 प्लस आई से उसको क्या करेगा, प्लस पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा तो अटैक करने की पॉसिबिलिटी को भी क्या करेगा, कम करेगा। इसलिए CH3 कहाँ से अटैक करने वाला है, इस पोजीशन से ऑक्सीजन पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। देखो क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या रहा है, CH3 है, यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। ऑक्सीजन अब क्या करेगा, रिवर्ट बैक करेगा और इस ऑक्सीजन पे क्या कर देगा, नेगेटिव चार्ज बना देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो क्या कर सकता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज कर सकता है अपने आप को, ठीक है। साथ में क्या बन गया, CH3 CH एल्डिहाइड की क्या हो गई, फॉर्मेशन हो गई, ठीक है ना। जितने भी क्या है एसिड डेरिवेटिव है, ऐसे अगर RCOOR होता तो सेम रिएक्शन करता क्या, CH3MgBr। एक स्टेप के अंदर आप रिएक्शन को सोल्व कर सकते हो, इतना स्टेप में बनाने की जरूरत नहीं है। क्या करेगा, कार्बन अटैक करेगा, ऑक्सीजन पहले तो इलेक्ट्रॉन्स लेगा, फिर वापस क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा और ऑक्सीजन को क्या कर देगा, बाहर एलिमिनेट करवा देगा। तो RCOCH3 की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। ये तो होता है, पहले स्टेप में वापस लेगा, दूसरे स्टेप में क्या कर देगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ऑक्सीजन को क्या कर देगा, बाहर एलिमिनेट कर देगा। लेकिन अगर आपको क्या दिया हुआ हो, RNH2 CH3MgBr, ये भी क्या है, एसिड का डेरिवेटिव ही तो है, COH के डेरिवेटिव है सारे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले कौन सी रिएक्शन शो करता है, एसिड बेस इंटरेक्शन शो करता है। तो ये क्या कन्वर्ट कर देगा, इसको RCONH नेगेटिव के अंदर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ये
SNAE रिएक्शन शो नहीं करेगा, एस्टर भी शो करेंगे, एनहाइड्राइड भी शो करेंगे और कार्बोनिल कंपाउंड्स भी SNAE रिएक्शन को क्या करेंगे, शो करेंगे। इन चीजों को क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है। मान लो जो अपन ने एग्जाम्पल किया था COCl, इसमें CH3MgBr को क्या दे दिया, आपको एक्सेस के अंदर दे दिया। अभी तो मैंने 1 मोल के केस पढ़ा था, अगर एक्सेस के अंदर देगा तो पहले क्या कर सकता है, CH3 नेगेटिव अटैक करेगा एक स्टेप के अंदर, तो ऐसा नहीं होगी, Cl को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। यहाँ पे क्या बन जाएंगे, C डबल बॉन्ड और एक CH3Cl की जगह क्या आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सेस में दिया हुआ है तो और भी CH3 नेगेटिव MgBr होंगे, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कल रिएक्शन पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई, क्या कर देगा, पाई बॉन्ड को डिसोसिएट कर देगा। O पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो क्या बन जाएगा, टर्शरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है कि फर्दर अगर रिएक्शन हो सकती है तो होगी। ठीक है, अगर आपको क्या दिया हुआ है, ये दे दिया, इसके अंदर CH3MgCl दिया हुआ है, 2 मोल दिया हुआ, कितना मोल दिया हुआ है, 2। अभी तो कंडीशन दोनों के आइडेंटिकल हैं, यहाँ पे कहीं पे भी अटैक करवा सकते हो। मान लो मैं ऊपर की तरफ करवाता हूँ अटैक, उस पर तरफ अटैक करा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, वापस दे के इसको क्या कर देगा, बाहर एलिमिनेट। वही तो होता है, ऑक्सीजन ग्रुप क्या कर जाता है बाहर। अभी एनाइड्राइड में हमने देखा था, तो क्या होगा, बेंजीन एज इट इज, इस पे तो क्या लगाया, C डबल बॉन्ड एज इट इज रहा, नेक्स्ट ऑक्सीजन की जगह कौन अटैच हो जाएगा, कार्बन अटैच हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब इसके पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, क्या, CH3 नेगेटिव दूसरा मोल भी रिएक्शन करेगा, अभी 2 मोल दिए थे इसके अंदर, तो अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ये अटैक इस कार्बन पे करे या ये अटैक इस कार्बन पे करे। कहाँ करेगा, जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या हो, ज्यादा हो। यहाँ पे तो क्या है, कुछ भी नहीं है, इस प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये माइनस आई से खींच रहा है, ये माइनस आई से खींच रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है, प्लस R से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है। जो प्लस R, ये प्लस आई से डोनेट कर रहा है, ये प्लस R से डोनेट कर रहा है। जब डोनेट करेगा तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। खत्म कर देगा तो अटैक करने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ ज्यादा होगा तो वहीं पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ ले लेगा, क्या बनाएगा, कार्बन, इस पे O नेगेटिव बनेगा, 2 CH3 ग्रुप लग जाएंगे। ठीक है ना, O नेगेटिव नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन गेन कर लेगा हाइड्रोलाइसिस से, यहाँ पे भी क्या बनेगा, O नेगेटिव था, हाइड्रोलाइसिस से क्या बन जाएगा, COOH ग्रुप बन जाएगा। तो मोल्स का हमें ध्यान रखना है कि कितने मोल दिए हुए हैं, किस पे रिएक्शन होगी, कैसे रिएक्शन होगी। ठीक है ना, इन चीजों को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको एक ही के अंदर 2 रिएजेंट दिए हुए, मान लो यहाँ पे भी MgBr दिया, यहाँ पे भी क्या दिया आपको, MgBr दिया। ठीक है, प्लस CH3COOCH3 दिया। ठीक है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो पहले स्टेप में क्या होगा, एक SNAE रिएक्शन होगी, OCH3 कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये O की जगह क्या आएगा, ये कार्बन। कार्बन कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 तो क्या है इसके अंदर, कार्बन है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस पे क्या लगा हुआ है, MgBr लगा हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 पे क्या लगा हुआ है, MgBr। अब इसके अंदर भी दूसरा कार्बन प्रेजेंट है, अब रिएक्शन कौन सी होगी, इंट्रामोलिकुलर। ऑक्सीजन पे क्या बना देगा, नेगेटिव चार्ज। तो 1 2 3 4 5 6, कितने मेंबर रिंग बनने वाली है, 6 मेंबर्ड रिंग बनने वाली है। ठीक है ना, 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर 1 से 5 तक कुछ भी नहीं है, 6 नंबर कार्बन पे क्या होगा, कार्बन पे O नेगेटिव बना हुआ है और एक क्या बनाएगा, CH3 लगा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या बना देगा, यहाँ पे OH क्या रख देगा, फॉर्म कर देगा। ठीक है, इन चीजों का आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ऐसे ही अगर नेक्स्ट कार्बोनिल क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन हो, CO, यहाँ पे भी Cl है, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, अगर Cl प्रेजेंट है। ठीक है ना, अब इसकी CH3
MgBr के साथ रिएक्शन करवाओगे, 1 मोल के साथ करवाओगे तो पहले क्या करेगा, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है क्लोरीन से, तो क्या कर देगा, एक तरफ क्लोरीन CO, यहाँ पे क्या लग गया CH3। अगर 2 मोल होते तो दोबारा क्या करता, 1 मोल और रिएक्ट करता, एक और क्लोरीन को क्या कर देता, बाहर कर देता, प्रोडक्ट क्या बनता CO, दोनों तरफ क्या लग जाती CH3। एक और मोल होता तो इस पे भी क्या कर जाता रिएक्शन, ऑक्सीजन पे क्या बन जाता नेगेटिव, टर्सरी क्या बन जाता, अल्कोहल बन जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन हो, 2 OET ग्रुप हो, इन सब चीजों में प्रोडक्ट क्या बनेंगे, सिमिलर प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है ना। इन चीजों को आप क्या रखना है, ध्यान में रखना है, सोल्व क्वेश्चन करने हैं इन्हीं के बेसिस पे, ठीक है। इतने क्वेश्चन को सोल्व करना, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट CO2 के साथ रिएक्शन ग्रीनर रिएजेंट की, मान लो RMgX है, कोई नॉर्मल जनरल ले लेते हैं, किसके साथ रिएक्शन करवाई जाती है, CO2 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। CO2 को ड्राई आइस भी बोला जाता है, ठीक है ना। CO2 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो R पे क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है तो क्या बताया, कार्बन पे क्या करेगा, अटैक, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेगा, अपने पास वापस ले लेगा, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन कार्बन पे एक डबल बॉन्ड तो एज इट इज रहा, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, एक कार्बन आ गया, यहाँ पे R ग्रुप आ गया, ठीक है ना। आपने क्या किया, कार्बन से नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे क्या किया है, ट्रांसफर किया है, तो क्या होगा, अपने से ज्यादा स्टेबल के अंदर क्या किया आपने, कन्वर्ट किया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीजन क्या कर लेगा, वाटर से हाइड्रोजन गेन करके इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, OHR ग्रुप के अंदर। मतलब क्या है, आपने उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इस चीज को क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। CO2 के साथ ग्रीनर रिएजेंट रिएक्शन करके क्या देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन विद ClCN, ठीक है। ClCN क्लोरोसाइनाइड के साथ रिएक्शन कैसे करता है, ठीक है। मान लेते हैं ऐसे ही R ग्रुप ले लेता हूँ, RMgX ले लेते हैं, ठीक है, प्लस ClC ट्रिपल बॉन्ड N। R नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा कार्बन पे पहले पाई बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो नाइट्रोजन पे क्या कर जाएगा, ट्रांसफर करेगा। Cl कार्बन पे R ग्रुप आ गया, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज आया, अब नेगेटिव चार्ज कार्बन पे ज्यादा स्टेबल, नाइट्रोजन पे ज्यादा स्टेबल होगा, क्लोरीन पे ज्यादा स्टेबल होगा। क्लोरीन को क्या कर देगा, ये बाहर एलिमिनेट कर देगा। तो क्या बन गया, फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बना, साइनाइड ग्रुप ही बना। अरे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता था, वही ट्रांसफर कर देता था, ये तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन से भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे तो और भी कम स्टेबल हो गए, इसलिए ये भी क्या कर देगा, क्लोरीन पे ट्रांसफर कर देगा। रिएक्शन की मैकेनिज्म कौन सी है, ये भी सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन रिएक्शन। पहले क्या किया है, न्यूक्लियोफाइल ने अपना एडिशन करवाया, उसके बाद लीविंग ग्रुप का क्या करवा दिया, एलिमिनेशन करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सिंपल आप किसके साथ रिएक्शन करवा दी जाए, RCN के साथ रिएक्शन करवा दी जाए, ठीक है ना। RCN के साथ रिएक्शन करवाओगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। मान लो CH3 MgBr की रिएक्शन करवा दी, तो पहले स्टेप में वही होगा, नाइट्रोजन पे क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट R ग्रुप एज इट इज, कार्बन, इस पे क्या आ गया, CH3 डबल बॉन्ड N पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज आया तो इसके बाद इसके पास कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, कहाँ जाने की, ये एलिमिनेट करवा दे किसी चीज को, तो क्या होगा, ये इसके बाद हाइड्रोलाइसिस करवानी पड़ेगी आपको, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में। क्या करेगा, हाइड्रोजन को क्या कर देगा, गेन कर देगा, CH3 डबल बॉन्ड NH बन जाए, ठीक है। अब क्या होता है, जो साइनाइड ग्रुप होते हैं और ये इमाइंस जो ग्रुप होते हैं, ये एसिडिक मीडियम में अगर आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, फर्दर क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। पहले अगर मैं प्रोडक्ट बनाना बताऊं कि हाइड्रोलाइसिस से प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, सीधे तो वो बता देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के दोनों बॉन्ड क्या होने वाले हैं, डिसोसिएट होने वाले हैं। हाइड्रोलाइसिस में क्या आने वाला है, H और OH आने वाला है, ठीक है। अब H पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव किस पे जाएगा, जहां पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव कहां जाएगा, जहां नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन, तो इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन कहाँ आएगा, इस पोजीशन पे,
और हाइड्रोजन कहाँ आएगा, इस पोजीशन पे। तो प्रोडक्ट अगर बनाना हो सीधा सीधा तो R कार्बन CH3, एक इस कार्बन पे OH कितने आएंगे, 2 बॉन्ड डिसोसिएट हुए तो 2 OH आ जाएंगे। नाइट्रोजन के भी 2 बॉन्ड डिसोसिएट हुए तो 2 हाइड्रोजन, मतलब टोटल कितने हो गए, अमोनिया के फॉर्म में, तो कहाँ चला जाएगा बाहर। एक कार्बन पे कभी भी 2 OH स्टेबल नहीं होते, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, दोनों क्या कर एक क्या कर जाता है, वाटर एलिमिनेट कर जाता है, तो क्या बनाएगा RCOCH3। ये है प्रोडक्ट बनाने का तरीका, कि जहां पे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ट्रिपल बॉन्ड में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता तो उसके अंदर भी सेम ऐसा ही होता, तीनों बॉन्ड डिसोसिएट हो जाते, कार्बन पे 3 OH आते, नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन आ जाते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगी आपकी, कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं कि कैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, यहां से मैकेनिज्म बता देता हूं, ठीक है। ये हाइड्रोलाइसिस होता कैसे है, C डबल बॉन्ड NH, ठीक है। पहले क्या करेगा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया आपने, ये क्या करता है, इसकी तरह बिहेव करता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, क्या कर देगा वहां पे CH3 डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आया, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर प्रेजेंट है, वाटर क्या करेगा, उस पर रिएक्शन करेगा, नाइट्रोजन के क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लेगा, ठीक है। और CH3 NH2, यहाँ पे OH2 पॉजिटिव आएगा, नेक्स्ट स्टेप में एक हाइड्रोजन लेकर चला जाएगा तो क्या बना देगा, OH बना देगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर फिर क्या होगा, H प्लस प्रोवाइड किया, अब ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सकता है। कौन डोनेट करेगा, जिसकी बेसिसिटी क्या हो, ज्यादा हो। नाइट्रोजन क्या होता है, मोर बेसिक होता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, इसलिए इसकी डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो फिर कौन बिहेव करेगा बेस की तरह, ये वो वाला रिएक्शन नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, और CH3 यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या रह गया, OH रह गया, ठीक है ना। OH यहाँ पे क्या रहेगा, NH3 रह गया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखो, बाहर से एलिमिनेशन करवाने के बजाय यहाँ पे क्या होगा, अंदर से एलिमिनेशन होगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बैक डोनेट करेगा, ठीक है। लोन पेयर उसके पास, NH3 को क्या कर देगा, बाहर एलिमिनेट करवा देगा, तो क्या बनाएगा, RC डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और एक CH3 ग्रुप है, NH3 कहाँ हो गया, बाहर एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, वाटर आएगा, हाइड्रोजन को ले जाके क्या बना देगा, RCOCH3 की क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। इस चीज को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट साइक्लिक ईथर पे चलते हैं, ठीक है। साइक्लिक ईथर्स 3 या 4 मेंबर ही क्या करते हैं, साइक्लिक ईथर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। CH3 MgBr के साथ 3 या 4 मेंबर रिएक्शन करेंगे, 5 और 6 मेंबर स्टेबल होते हैं, इसको भी स्टेबलाइज करते हैं, तो वो रिएक्शन नहीं शो करते, ठीक है ना। अब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, क्या बताया, नेगेटिव चार्ज है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो रिएक्शन किसके थ्रू करता है, SN2 लेस हिंडर्ड साइड पे अटैक करेगा। बाकी जितनी भी रिएक्शंस आपने SN2 में पढ़ी थी वो सेम है, बैक साइड जहां पे लेस हिंडर्ड है वहां अटैक किया, बाकी दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो O नेगेटिव बनेगा, वो H के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक CH3 ग्रुप। सब सारे रिएक्शंस जो आपने SN2 में पढ़ी थी वो क्या रहेंगी, एज इट इज रहेंगी, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ध्यान में, साइक्लिक ईथर्स के साथ क्या शो करेगा, वो SN2 रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ठीक है ना। तो RMgX प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है तो सीधा सीधा सा बताऊं तो क्या बनता है, ROH बनता है, ठीक है ना। अल्कोहल की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। अब होती कैसे है वो देख लो, RMgX और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, R ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन MgX अपना ले लेता है, R एक इलेक्ट्रॉन लेके जाता है किसके पास, ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। इन दोनों के अंदर भी क्या होगा, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लाके तो अपना बॉन्ड बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, ठीक है ना। ट्रांसफर करेगा, क्या बनाएगा, R पे क्या हो गया, ऑक्सीजन बन गया, ठीक है, बॉन्ड बन गया R का। इसके पास क्या हुआ, ऑक्सीजन पे क्या बन गया, रेडिकल, ऑक्सीजन पे क्या बन गया, रेडिकल, प्लस साथ में क्या बन गया, यहाँ पे
MgX के साथ भी क्या हो गया, Mg पे भी क्या बन गया, रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन लाके इसके साथ क्या बना देगा, रेडिकल। इस रेडिकल के साथ क्या कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा। तो यहाँ पे RO रेडिकल प्लस साथ में MgX, O पे रेडिकल अभी भी बना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वहां से पहले, एक इलेक्ट्रॉन रेडिकल पहले था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लाके बॉन्ड बनाया, बॉन्ड तो इसने क्या बना दिया, फॉर्म कर दिया। मैग्नीशियम का रेडिकल खत्म हो गया, लेकिन ऑक्सीजन पे क्या रहा, अभी भी रेडिकल की क्या रही, फॉर्मेशन रही। ठीक है ना, रेडिकल फॉर्मेशन हुई तो क्या होगा, अब क्या कर जाएगा, ये रेडिकल क्या करेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RO नेगेटिव, यहाँ पे क्या बनेगा, RO नेगेटिव प्लस साथ में ये जो ऑक्सीजन है इस पे क्या बन जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन बन जाएगा। ये तो क्या रहा, एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज था ना, एक इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर कर दिया तो क्या हो गया, नेसेंट ऑक्सीजन की क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, ये RO क्या बन गया, नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या कर देगा, उसको ROH के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना, इसके अंदर ये नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन जो बनता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, MgX के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, उसको किसके अंदर कन्वर्ट करवा देगा, ROMgX के अंदर क्या करवा देगा, कन्वर्ट करवा देगा। वो आपको ROMgX क्या है, RO फ्री रेडिकल ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, इस चीज को आपको क्या रखना है ध्यान में, कि ऑक्सीजन के साथ मैकेनिज्म इसकी टिपिकल है, ध्यान में रखना। वैसे काम की नहीं है मैकेनिज्म, बाकी आपको प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए कि RMgX ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, अल्कोहल की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। सेम रिएक्शन ऑक्सीजन की तरह किसकी है, S8 की रिएक्शन है, किसकी है, S8। सल्फर की रिएक्शन क्या होती है, सेम होती है, जहां पे ऑक्सीजन आता है वहां पे सल्फर की जगह क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन की जगह कौन आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, S8 की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लोरोअमाइंस के साथ रिएक्शन पढ़े। RMgX अगर रिएक्शन करें H2Cl के साथ, तो पहले स्टेप में क्या होगा, क्या बताया था, एसिड बेस इंटरेक्शन, सबसे फास्टर तो वही होती है। तो क्या बना देगा, ClNH पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, RClNH2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, CH3 नेगेटिव MgBr, सॉरी R लिया था मैंने, तो RMgX ले लेता हूँ। ठीक है ना, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, अब ये नेगेटिव चार्ज एसिड बेस इंटरेक्शन तो नहीं कर सकता, क्योंकि इस पे और नेगेटिव चार्ज बना नहीं सकता, लेकिन R पे नेगेटिव चार्ज से ज्यादा स्टेबल किस पे होगा, क्लोरीन पे। अभी एसिड बेस इंटरेक्शन तो कर नहीं सकता, क्योंकि दो नेगेटिव चार्ज तो बनाएगा नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप में जो R नेगेटिव अटैक करेगा वो क्या कर देगा, Cl को बाहर एलिमिनेट करा देगा। तो प्रोडक्ट क्या बना, R ने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, लेकिन नाइट्रोजन भी क्या प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गेन कर लेगा और क्या बना देगा, RNH2 की क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। इस चीज को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसे ही किसके साथ, मिथॉक्सीएमाइन, सेम प्रोसीजर किसके साथ रहेगा, OCH3NH2। सेम क्या रहेगा, पहले तो CH3 नेगेटिव अटैक करेगा, क्या बना देगा, NH पे नेगेटिव चार्ज, फिर दोबारा CH3 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला क्या आएगा, अटैक करने आएगा। ठीक है ना, अभी एसिड बेस इंटरेक्शन नहीं कर सकता, नाइट्रोजन पे अटैक करके और CH3 को क्या कर देगा, बाहर एलिमिनेट कर देगा। यहाँ पे CH3NH नेगेटिव, कार्बन से नेगेटिव चार्ज किस पे ट्रांसफर कर दिया आपने, ऑक्सीजन पे ट्रांसफर कर दिया। मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा स्टेबल बनाए। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये तो CH3NH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH3OH के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है ना, कार्बोनाइन की रिएक्शंस के अंदर बस इतना ही था। बाकी जितने भी एग्जांपल्स आपको दिए हैं उनको सोल्व करना, जो भी प्रॉब्लम हो उनको क्या कर लेना, आपको डाउट पूछ लेना। ठीक है।